तिरुपति बालाजी में प्रसाद में जो मिलावट मिली है उसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। हम यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर के बाहर खड़े हैं, कुछ श्रद्धालु यहाँ पर उनसे बात कर सकते हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद मिला है उसमें काफी मिलावट, चर्बी और ये सब मिला है रिपोर्ट में। आपको लगता है लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ है? नहीं, मुझे नहीं लगता। चर्बी वगैरह मिली है प्रसाद में? मिली है? हाँ। मुझे उसका आइडिया नहीं है, सॉरी टू से। अगर ऐसा है तो आप क्या कहेंगे? ऐसा होगा तो नहीं, आई डोंट थिंक सो। हो सकता है, रिपोर्ट में निकला है जी। तो फिर उसका आइडिया नहीं है मुझे। होगा तो ये बहुत गलत बात है। अगर ऐसा होया तो फिर ये तो यानी लोगों के साथ खिलवाड़ हो गया। करोड़ों लोग वहाँ जाते हैं। हाँ, इतने करोड़ों, और सबसे टॉप पे है तिरुपति बालाजी, तो सबसे टॉप पे मंदिर है, और इस तरह से अगर हुआ है तो लोगों के जो धर्म के साथ है वो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। खिलवाड़ हो रहा है। आप क्या कहेंगे सर, तिरुपति बालाजी में जो हुआ है प्रसाद के साथ? तिरुपति बालाजी में जो सर ये घोर अन्याय हुआ है, ये एक तरह समाज के प्रति जो है वो कलंक लगाने वाली बात है। और इस तरह के लोगों को जो है इस तरह का सबक सिखाना चाहिए, जिससे उनके आने वाली जो पुश्तें हैं ना, 100 पुश्तें भी याद रखें कि जो है समाज के प्रति, जो हिंदू धर्म के प्रति जो इस तरह के जो खिलवाड़ होता है उसका किस तरह से जो है उसको जो है लोगों को बरगलाया जा रहा है, उनको जो है धर्म परिवर्तन की तरफ जो है धकेला जा रहा है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सर इस तरह के लोगों को इलाज अच्छी तरह से करना चाहिए गवर्नमेंट, ताकि दोबारा इस तरह की कोई घटना नहीं हो। आपको क्या लगता है, मंदिर में इस तरह प्रसाद का मिलावट मिलना और मिलावट भी इस तरह की धर्म अपवित्र हो जाए लोगों का? देखिए, ऐसा है, ये जिन्होंने भी किया ये बहुत ही कृतज्ञ अपराध है, और ऐसे प्रशासन से दरखास्त है कि ऐसे लोगों की कानूनी कार्रवाई की जाए, जबकि वो हमारा बहुत बड़ा सनातन धर्म का बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, और वहाँ ऐसा मिलना पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब जांच रिपोर्ट आई है तो ऐसे लोगों के कानूनी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, क्योंकि अब सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सनातन का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। और भी कुछ लोग हैं, देखिए इधर से कुछ लोग आ रहे हैं, इनसे बात करते हैं। आप रुकिएगा। जिस तरीके से तिरुपति बालाजी के मंदिर में जो प्रसाद है उसमें मिलावट मिली है, उसमें कुछ चर्बी मिली है, मछली का तेल मिला है, क्या लगता है खिलवाड़ किया जा रहा है आस्था से? वो तो कर ही रहा है, दिख ही रहा है, सब सामने आ रहा है, वो तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं। क्या होना चाहिए? अच्छा करना चाहिए, जितना जैसे पब्लिक को अच्छा खिलाना चाहिए, जितना पब्लिक आती है उनको अच्छा, मतलब जो इतनी व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए लोगों के खिलाफ। मैं क्या बोलूं, मेरे अकेले से तो बोलने से कुछ होगा नहीं। कुछ होगा नहीं। देखिए और भी लोग इनसे बात करते हैं। आप बताइए, जिस तरीके से तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में चर्बी और तमाम चीजें मिली हैं, क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? देखिए भाई साहब, अब मैं कभी वहाँ पर गया नहीं, तो इस बारे में मैं कोई भी रिपोर्ट में आया है सामने। नहीं, वो आपकी बात सही, लेकिन मैं प्रसाद के बारे में कोई टिप्पणी करने से बचा। आप क्या कहेंगे? किस बारे में? तिरुपति बालाजी मंदिर में जो प्रसाद जा रहा था उसमें कमेटी में गैर हिंदू लोग भी थे। वहाँ प्रसाद में जो मिलावट मिली है, मछली का तेल मिला है, पशुओं की चर्बी मिली है, तो इतना बड़ा केंद्र है आस्था का हिंदुओं का, ये गलत हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदुओं के साथ ये जो अदर लोग हैं, जो मान लो गैर समुदाय के लोग हैं, वो मिले हुए हैं, ये सिर्फ कर रहे हैं, तो बहुत गलत कर रहे हैं। हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है, इसके साथ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। हिंदुओं के साथ खिलवाड़ है, जैसा कि लोगों ने कहा, आस्था से खिलवाड़ की जा रही है, उस खिलवाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ऐसा भी लोग बोल रहे हैं। आप भी यहाँ गोविंद देव जी के मंदिर आए हैं, लेकिन मंदिर में अगर इस तरह आस्था से खिलवाड़ होता है तो क्या कहेंगे? तो जो महाराज जी ने बोला वही होना चाहिए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, पूरी फांसी होनी चाहिए उनको, उनके लिए पूरा सा होना चाहिए। आपको लगता है कि ट्रस्ट के अंदर गैर हिंदू जब शामिल हो जाते हैं तो इस तरह की घटनाएं हो सकती है? ये हो सकता है, बड़ी बात नहीं है, जांच होनी चाहिए। और देखिए और भी लोग हैं। आप बताइए, क्या लगता है तिरुपति बालाजी के प्रसाद में जिस तरीके से चीजें मिली हैं, क्या कहेंगे आप? सर, अधर्म की एक ही सजा होनी चाहिए, तन सर से जुदा। बस। ये तो किसी और का नारा था, उसका बहुत विरोध हुआ था। सर, अब ईंट का जवाब पत्थर से भी देना चाहिए। ये थोड़ी ना है कि हम अन्याय सहते रहेंगे, कहीं तो लड़ना ही पड़ेगा आगे। कहीं तो लड़ना ही पड़ेगा, जैसा कि इनका कहना है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आप बताइए, तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से प्रसाद के अंदर अपशिष्ट मिले हैं, क्या कहेंगे आप? आस्था से खिलवाड़ हुआ है? आस्था से बिल्कुल खिलवाड़ हुआ है, आस्था से बिल्कुल खिलवाड़ हुआ है। जनता को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए एक और सज्जन इनसे बात करते हैं। आप बताइए, तिरुपति बालाजी में जिस तरीके से मंदिर में प्रसाद में मिलावट मिली है, और वो मिलावट आस्था से खिलवाड़ जैसी मिलावट। बिल्कुल, ये बिल्कुल सत्य बात है कि ये घटना की पुष्टि भी की गई है, और जिस हिसाब से हिंदू धर्म के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है, ये कुछ असामाजिक तत्व, अब हमें सबको पता रहता है कि किस प्रकार की गतिविधियां चल रही देश में, और माहौल को बिगाड़ा जा रहा है ताकि लोग बाग आपस में भड़कें। लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय पे
हमारी सरकार इसको सुधारेगी और मामला सुलटेगा। जी, आप मंदिर पहुंचे हैं, लेकिन मंदिर में अगर इस तरह प्रसाद मिलेगा तो क्या करेंगे? मंदिर में गलत है जो हो रहा है। गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये गलत है। और देखिए और भी लोग हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ यहाँ बात करते हैं। आप बताइए, तिरुपति बालाजी मंदिर में जिस तरीके से प्रसाद में मिलावट मिली है, चर्बी मिली है जांच रिपोर्ट में, क्या कहेंगे? आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है? हाँ, खिलवाड़ किया जा रहा है उसमें। तो हम गए हैं दर्शन के लिए और वो भी लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं। गए हैं हम मंदिर में और उसमें मिलता ही है, उसमें मिलावटी मिलती है। तिरुपति बालाजी का नाम ही है उसमें। तो गलत है, बहुत गलत है, ये गलत है। और देखिए और भी लोग हैं, जरा इनसे बात करेंगे। आप बताइए, तिरुपति बालाजी में जो मिलावट मिल रही है उसको लेकर लोगों से और बात करते हैं। आप बताइए क्या लगता है, जिस तरीके से मिलावट प्रसाद में मिली है वहाँ, एक्चुअली क्या कहेंगे आप? आम आदमी होने के नाते क्या राय है आपकी? कार्रवाई होनी चाहिए उन पर? बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उनकी। तो आप समझ सकते हैं, लोगों का कहना है कि कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गोविंद देव जी के मंदिर में, जहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, दर्शन करने आ रहे हैं। लेकिन जिसने भी ये खबर सुनी है वो चौंक गया है और लोगों के मन में इस आस्था के साथ हुए खिलवाड़ के प्रति काफी रोष भी नजर आता है। क्या मांग है आपकी और किस चीज का विरोध है? जगमोहन रेड्डी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज करके उसको जेल में भेजना चाहिए। उसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई, जगमोहन रेड्डी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने का काम जो उसने किया है वो एक निंदनीय काम है। हिंदू धर्म के जो प्रसाद भगवान को प्रसाद लगता है, जो पवित्र होता है, उसमें जो है बीफ और उसमें जो है मछली का तेल मिश्रित करके उस लड्डू का निर्माण किया गया। इस निर्माण से हमारे हिंदू धर्म के जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं, एक तो वो भ्रष्ट हुए, उनका धर्म भ्रष्ट हुआ है, साथ में जो भगवान को भोग लगाया जाता है वो पवित्र भोग होता है। स्नान ध्यान के पश्चात पवित्रता के साथ भोग लगाया जाता है, उसका भी पाप उन्होंने किया। उनके खिलाफ रासुका की कार्रवाई करके उनको जेल